प्रशांत महासागर में बहुत बड़े ग्लोबल मिशन में जुटा हुआ है चीन। फिजी में 10 पैसिफिक देशों से चीनी विदेश मंत्री मिले और इंडो पैसिफिक में नया गठबंधन बनाने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। पैसिफिक में कई आइलैंड से सिक्योरिटी डील हुई है और अब सिक्योरिटी डील को वर्ड बाय वर्ड ड्राफ्ट किया जाएगा। हालांकि ये एक औपचारिकता इसलिए होगी क्योंकि कहा जाता है कि वांग यी के पास पहले से ही प्रिंटेड ड्राफ्ट था, जिसको उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि लोगों के सामने ले जाकर देशों के सामने क्या रखना है। इसको नाम दिया गया ज्वाइंट कम्युनिक, लेकिन असल में इसमें चीन जो चाह रहा है वर्ड बाय वर्ड वैसा लिखाकर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि ये नॉन पॉलिटिकल एक तरीके से गठजोड़ बन रहा है। अब जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए बाकी मेहमानों से भी मैं आपका परिचय करा देता हूं और उस परिचय के पहले जरा ये इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा कर लेता हूं। क्या होने वाला है, क्यों हम कह रहे हैं सर्वनाश की तरफ बढ़ते हुए कदम, क्यों ये वॉर्स एंड कॉन्स्पिरेसीज इस बात का इशारा दे रही हैं कि सर्वनाश ही होगा क्या आने वाले दिनों में। देखिए जरा वांग यी किन किन जगहों पर गए हैं। असल में ये जो तमाम मुल्क आपको दिखाई दे रहे हैं ये मुल्क हैं पैसिफिक आइलैंड के छोटे छोटे द्वीप। ये द्वीप जहां पर कहीं पर 1.5 लाख की तादाद है, कहीं पर 2 लाख की, कहीं पर 4 लाख की तादाद है, लेकिन ये सभी मुल्क इस लिहाज से अहम हैं कि आप समझिए कि इन जगहों पर अगर चाइना की प्रेजेंस हो जाएगी तो पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र में उसकी कितनी तगड़ी मौजूदगी होगी। ये देखिए देश कौन कौन से हैं। समोआ है इसमें शामिल, टोंगा है, किरिबाती है, पापुआ न्यू गिनी है, वनुअतु है, सोलोमन भी इसमें शामिल है, न्यू भी इसमें है, माइक्रोनेशिया और फिजी भी इसमें हैं। ऑस्ट्रेलिया को धड़काने के लिए और उसको क्वाड के लिहाज से चैलेंज ये बताने के लिए कि देखिए हम भी तैयार हैं, वांग यी ये सब कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि माइक्रोनेशिया ने इसका विरोध किया और तमाम बाकी के आइलैंड कंट्रीज को एक लेटर लिखा है कि चीन के चक्कर में मत आना, लेकिन चीन ने बाकियों को पट्टी पहले से पढ़ा दी है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो बाकी मेहमान, उनके साथ परिचय करा रहा हूं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, सतीश कुमार सर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, और नेवल कमांडर अशोक विजलवान मेरे साथ यहाँ बिल्कुल बगल में मौजूद हैं। मैं जरा इसको समझना चाहता हूँ आपसे श्रीवास्तव सर कि क्या ये समझा जा रहा है कि वांग यी सुपारी लेकर निकले हुए हैं, इस बात को क्वाड समझ रहा है? देखिए क्वाड की जब मीटिंग हुई जापान में तभी ये संकेत आ गए थे कि इसका कोई न कोई रिस्पांस आएगा और शक्ति का संतुलन जब बिगड़ता है, केंद्र बिंदु जो है यूक्रेन बना और जहां शक्ति का संतुलन बिगड़ता है हमेशा आप देखेंगे एक नई तरीके की बढ़त शुरू आती है। हर तरह के रक्षा बजट में बढ़ोतरी होती है, तरह तरह के साजो सामान जो रक्षा से संबंधित आने लगते हैं और बहुत लोग एक दूसरे से गठबंधन करने लगते हैं। तो ये गठबंधन मैं इसको इतना बड़ा तो नहीं मानता हूं, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसकी इम्पॉर्टेंस वहाँ पर ऐसी है कि जैसे कि आपने इतने कैरियर्स 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आपने खड़े कर दिए प्रशांत महासागर में चाइना ने, तो इसको संतुलन इसमें लाना पड़ेगा। सिर्फ माइक्रोनेशिया ने इसका वो किया है, विरोध किया है और अभी तक देखिए कैसे होता है। आज तक चाइना ने जिसके साथ भी संबंध किए आपने देखा है, चाहे वो श्रीलंका हो या कहीं और हो, वहाँ कोई उन्नति नहीं हुई है। एक डेथ ट्रैप की तरफ बन गया है और तरह तरह की मुसीबतें आई हैं। तो अगर आप इन सबको देखते हैं तो ये गठबंधन कितना चलेगा, कैसे चलेगा, क्या इसमें शक्ति का संचार होगा, इसके बारे में मुझे तो शक है। इतना ज़्यादा हो नहीं सकेगा, लेकिन अभी मैसेजिंग हो रही है कि अगर आप कुछ करेंगे तो हम भी कुछ करेंगे। लेकिन क्या ये तो चाइना ने तो करके दिखा दिया सर, न जाने कितनी कंट्रीज को उसने अपने ट्रैप में फंसाकर दिखा दिया और प्रूवन तरीके से दिखा दिया कि अगर मैं चेक बुक लेकर जाता हूं तो किसी को भी खरीद लेता हूं। और अगर बिजलवान साहब उसका ये रुख और रवैया है तो ये 1.5 लाख 2 लाख की पॉपुलेशन वाली जो द्वीपीय देश हैं, ये कितना राइज कर पाएंगे कितने इस अलाइनमेंट को? देखिए जो सबसे पहले उसका पर्सपेक्टिव समझना है कि ये रातों रात डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि क्वाड की मीटिंग हुई और उधर चाइना ने इनको जाकर के अपने खेमे में डाल लिया। ये एक बहुत लंबी जिसको कह सकते हैं तैयारी के साथ ये आज जहां चाइना पहुंचा है वहां तक पहुंचा होगा। तो ये दिखाता है कि चाइना की कितनी दूरदर्शी सोच है और क्वाड
जैसे क्वाड जो है रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है, चाइना जो है उसके सर ये जंप्स मार दूरदर्शी रहा है। सोच है या क्वाड के लिए नी जर्क रिएक्शन है? ये भी जरा मैं सतीश सर समझना चाहता हूं, क्या तुरंत में ये फर्स्ट एड के तौर पर रिएक्शन आया है चाइना का? ये लंबी प्लानिंग है? ये लंबी प्लानिंग है दिनेश जी। कि चीन के संदर्भ में अगर चीन का विस्तार जहां भी हुआ, अपने बख्शी साहब को भी सुना और बाकी लोगों को भी सुना, तो चीन जहां भी जाता है सबसे पहले वहां की राजनीतिक व्यवस्था को तंग करता है। चाहे वो आप श्रीलंका में देखें, जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया, नेपाल में देखें, किसी भी देश में देखें, वहाँ के जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको करप्ट प्रैक्टिसेस के द्वारा पूरी तरह से उसे खोखला बनाने की कोशिश करता है और फिर उसे खरीद कर अपने तरीके से, अपने हिसाब से उसका यूज़ करता है और मिसयूज करता है। जिस तरीके से चाइना का विस्तार पिछले 2000 से लेकर 2022 अगर आज हम हैं तो 22 सालों में अफ्रीकी देशों में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में, साउथ ईस्ट, सभी जगह पर चीन का विस्तार बड़े ही गंभीरता के साथ हो गया है। जो OBR उसका जो 7 रूट्स हैं, उस 7 रूट्स के द्वारा वो दुनिया को एक सेतु में बांध चुका है और निश्चित रूप से सभी के लिए, भारत के लिए विशेष रूप से एक कष्टदायक और एक चुनौतीपूर्ण स्थिति सामने। तो कुल मिलाकर ये रातों रात नहीं हो गया है, इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। क्या इसकी भनक क्वाड को पहले से थी या क्वाड बना ही इसीलिए क्योंकि ये सब भनक लग चुकी है अब दुनिया को? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।